हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। आज का हमारा टॉपिक है। तो जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने पेस्ट्रलिज्म इन अफ्रीका और किस तरह की आधे से ज़्यादा जो पेस्ट्रल कम्युनिटीज़ है वो अफ्रीका के अंदर रहते हैं। और एक केस स्टडी हमने किया था मासाई कम्युनिटी का। उनकी ज़मीन, उनकी जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इसके बाद वहाँ फिर यूरोपियन पावर्स ने जब कब्ज़ा जमाया तो इस मासा लैंड को किस तरह वो मासाई कम्युनिटी है जो है वो तकरीबन प्री कॉलोनियल टाइम्स का 60% ज़मीन जो है वो खो देते हैं। ये हमने देखा था। तो 19वीं सेंचुरी में जो अफ्रीकन पेस्ट्रलिस्ट थे वो बहुत दूर दराज के इलाकों तक जा पाता था। पास्चर्स की तलाश में अलग अलग जगहों तक पहुंच जाता था। जब पास्चर्स जो है एक जगह पे ख़त्म हो जाते थे, वो लोग अपने केटल्स को लेकर, अपने माल मवेशियों को, भेड़ बकरियों को लेकर अलग अलग इलाकों में पहुंच जाता था वहाँ पर चरवाने के लिए पास्चर्स की तलाश में। लेकिन क्या हो जाते हैं, लेट 19वीं सेंचुरी से कॉलोनियल गवर्नमेंट जो वहाँ था, जो वहाँ यूरोपियन मगरबी जो ताकतें आई थी, यूरोप से जो ताकतें आई थी, उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया। वहाँ पर बहुत सारे रुकावट डाल दिए उनकी मोबाइलिटी पे। मोबाइलिटी का मतलब मोमेंट होते हैं हरकत पे। पहले की तरह 19वीं सेंचुरी में जिस फ्रीडम के साथ, जिस आज़ादी के साथ वो पास्चर्स की तलाश में निकलते थे, वैसे अब लेट 19वीं सेंचुरी में वो जा नहीं पाते हैं। तो मासाई की तरह बहुत सारे और भी पेस्ट्रल ग्रुप्स थे जिनको इस तरह के स्पेशल रिजर्व्स में कन्फाइन किया जाता है। जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरह मासाई लैंड को ये गेम रिजर्व्स और इसके अलावा नेशनल पार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन रिजर्व्स के बाउंड्रीज़ जो है वो लिमिट बन जाते हैं। अब उन्हीं रिजर्व्स के बाउंड्रीज़ के अंदर ही वो मूव कर पाता था, उससे बाहर वो नहीं जा सकते थे। तो वो लोग अपने स्टॉक के साथ परमिट्स के बगैर, स्पेशल परमिट्स यानी ख़ास तौर पर उनको इजाज़त की ज़रूरत पड़ता था, परमिट्स की, परमिशंस की ज़रूरत पड़ता था, उनके बगैर वहाँ से वो नहीं निकल सकता था। तो उस समय परेशानी और हरेसमेंट के बगैर जो है परमिट्स हासिल करना बहुत ही मुश्किल था। और अगर किसी को भी इन रूल्स को डिसओबे करते हुए, इन रूल्स की नाफरमानी करते हुए पकड़ा जाता था तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिया जाता था। अब पेस्ट्रलिस्ट को जो है मार्केट्स में, उन मार्केट्स में भी इंटर होने नहीं दिया जाता था जहाँ पर जो वाइड एरियाज़ में थे, जो लोग गोरे से, इससे पहले हमने देखा कि मासाई कम्युनिटी के बहुत सारे जो लैंड्स थे वहाँ पर वाइड सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किया, इन गोरों को बसाने के लिए इस्तेमाल किया। तो जब इन गोरों के बसे हुए इलाकों में जब मार्केट्स आ गए, उन मार्केट्स में इन पेस्ट्रलिस्ट को इंटर होने नहीं दिया जाता था। बहुत सारे रीजन्स में उनको किसी भी किस्म की तिजारत में भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। और वाइट सेटलर्स और जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स थे वो पेस्ट्रलिस्ट्स को किस हिसाब से देखता था, वो डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक और सेवेज यानी बिल्कुल जंगली, गैर तहजीब याफ्ता लोगों के नज़र से देखता था। मतलब ये लोग जो है बिल्कुल जंगली जैसे हैं। तो हाँ, ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमें किसी भी किस्म की जो कंटेक्ट होगा, हमारा जो लेन देन होगा वो कम होनी चाहिए। बिल्कुल लेन देन या तो नहीं होनी चाहिए या बहुत कम लेन देन होनी चाहिए। तमाम किस्म के लिंक्स को ख़त्म करके तमाम किस्म के लिंक्स ख़त्म करना पॉसिबल, मुमकिन भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि जो वाइट कॉलोनिस्ट्स थे उनको ब्लैक लेबर पे डिपेंड रहना पड़ता था। उनको इनकी लेबर की ज़रूरत पड़ता था माइंस खोदने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और टाउन सेटअप करने के लिए, टाउन्स को बनाने के लिए इनकी लेबर की ज़रूरत पड़ता था, जो लेबर जो है ब्लैक्स प्रोवाइड करते थे। तो हर किसी किस्म के लिंक्स ख़त्म करना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जो न्यू टेरिटोरियल बाउंड्रीज थे और रेस्ट्रिक्शंस थे जो उन पे इम्पोज किया गया, इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इनकी लाइव्स जो है, इन पेस्ट्रलिस्ट की लाइव्स, इनकी ज़िंदगियां बिल्कुल तब्दील हो जाती है। इन चेंजेस का न सिर्फ इनके पेस्ट्रल बल्कि उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ते हैं। पहले जहाँ पर पेस्ट्रलिस्ट जो है वो न सिर्फ अपने जानवरों की देखभाल करता था बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो ट्रेड भी करता था। तो जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए कॉलोनियल रूल के अंदर, उसने उनकी ट्रेडिंग को पूरी तरह रोका तो नहीं, लेकिन अब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है, बहुत सारे अब रुकावट डाल दिए गए थे। पहले की तरह फ्रीली वो ट्रेड नहीं कर पाते थे अब, ठीक। तो वन पास्चर्स ड्राई, जब एक जगह ये जो पास्चर्स होते थे, चरागाह जो होते थे, वो सूख जाता था या ख़त्म हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, तो
ड्राउट्स जो है खुशक साली, ड्राउट का मतलब होता है खुशक साली, बारिश का कम होना। हर जगह कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में भी इन ड्राउट स्पेल्स का बहुत ही बुरा असर पड़ता है इन पेस्टोलिस के लेवल्स पे। जब कभी भी बारिश नहीं होते हैं, पास्चर्स जो है खुश्क हो जाते हैं, केटल्स जो उनके माल मवेशी होते हैं वो भूखा रहते हैं। जब तक ना उन इलाकों में उनको मूव नहीं किया जाए तब तक वो भूखा रहते हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर फोडर अवेलेबल होते हैं, जहाँ फूड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पुराने ज़माने में क्या करते थे, ये जो पेस्टोलिस्ट थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक इसलिए थे क्योंकि उनको मजबूरन नोमैडिक लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना पड़ा है। क्योंकि अगर नोमैडिक लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट नहीं करता, अगर एक ही जगह सेटल हो जाता, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ ड्रॉट पड़ जाता, तो उनके सारे केटल्स जो है स्टार्वेशन की वजह से मर जाते, ठीक है। तो ये नोमैडिज्म जो है उनको बेड टाइम्स में सर्वाइव, बुरे वक्त में ज़िंदा रहने में मदद करता था। और जब कभी भी मुश्किलात के समय आते थे, उस मुश्किलात में भी ज़िंदा रहने की एक कारण जो है, एक रीज़न जो है वो यही नोमैडिज्म था, ठीक है। लेकिन कॉलोनियल पीरियड से मासाई जो है उनको क्या किया गया है, जो मासाई कम्युनिटी था, जो एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, फिक्स्ड एरिया में उनको बाउंड किया गया, रिजर्व के अंदर कन्फाइन किया गया और बाहर निकलने नहीं दिया जाता है पास्चर्स की तलाश में। उनको अपने बेस्ट ग्रेजिंग लैंड से दूर रखा जाता है और सेमी एरिड ट्रैक्स में सेमी एरिड ट्रैक्स जो है बिल्कुल लगातार वहाँ पर ड्राउट्स पड़ता रहता था, ड्राउट्स का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता था, तो वहाँ उनको कन्फाइन किया जाता है। तो अब वो क्या अपने केटल्स को शिफ्ट नहीं कर सकता था उन इलाकों में जहाँ पास्चर्स अवेलेबल थे। बहुत बड़ी तादाद में इस वजह से मासाई केटल्स जो है वो स्टारवेशन की वजह से मर जाते हैं, भूख की वजह से मर जाते हैं, बीमारी की वजह मर जाते हैं जब भी वहाँ पर ड्राउट ईयर्स आए, ठीक है। तो एक इंक्वायरी के मुताबिक 1930s में ये दिखाते हुए इंक्वायरी की, मासाई जो है केनिया में, जो अफ्रीका के कंट्री है, उनके पास तकरीबन 7,20,000 केटल्स थे। तो वहीं उनके पास तकरीबन 8,20,000 शीप थे और 1,71,000 जो है डोंकीज थे। लेकिन 2 सालों के अंदर ही जब सख्त वहाँ पर ये ड्राउट पड़े हैं, वहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं पड़ा, तो तकरीबन 1933-1934 के बीच में उनका जो आधे से ज़्यादा केटल्स मासाई रिजर्व्स में, जहाँ इनको रिजर्व किया गया था, वहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया गया था, तो वहाँ आधे से ज़्यादा उनका केटल्स जो है मर जाते हैं इस ड्राउट की वजह से। तो जब ये ग्रेजिंग लैंड्स सुकड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, इस किस्म के ड्राउट्स की जो इफ़ेक्ट होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लगातार बेड ईयर्स की वजह से, बुरे सालों की वजह से उनके इस एनिमल स्टॉक में, इन पेस्टोलिस के जो एनिमल स्टॉक था, जितना उनके पास स्टॉक था उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके स्टॉक्स जो है वो इन ड्राउट ईयर्स के दौरान मर जाते हैं, ठीक है। तो हर किसी पे एक जैसा असर नहीं पड़ता है, नॉट ऑल वे इक्वली इफेक्टेड। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन पे इतना बुरा असर नहीं पड़ा है। मासाई लैंड में अफ्रीका के दूसरे जगहों की तरह तमाम पेस्टोलिस जो है वो तमाम पेस्टोलिस पे एक जैसा असर नहीं पड़ता है। इस कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो चेंजेस आया था, उन चेंजेस का तमाम पेस्टोरल कम्युनिटीज़ पे एक जैसा असर नहीं पड़ा है। प्री कॉलोनियल टाइम्स में क्या था कि मासाई कम्युनिटी जो है, मासाई सोसाइटी जो है, मासाई वालों का जो समाज था वो 2 सोशल कैटेगरीज में डिवाइडेड था। एक एल्डर्स हुआ करता था और एक वेरियर्स हुआ करता था। तो एल्डर्स में जो बड़े लोग होते थे वो रूलिंग ग्रुप फॉर्म करता था, उनका काम जो है रूल करना था। समय समय पर उनकी काउंसिल की बैठक होता था, काउंसिल की मीटिंग होता था और अपने मासाई कम्युनिटी के अफेयर्स को, अपने मामलात को वो तय करता था। और जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़ा होगा आपस में, उन लड़ाई झगड़ों को इन पीरियोडिक काउंसिल में उनको सेटल करता था, उनका हल निकालता था, ठीक है। तो जो वेरियर्स होते थे वो वहाँ वेरियर्स में कौन लोग होते थे? जवान लोग होते थे। और यही जवान जो है, जवान बच्चे, वो अपने ट्राइब के, अपने इस कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के ज़िम्मेदार वही होते थे। वो अपने कम्युनिटी को डिफेंड करता था और अक्सर वो लोग क्या करता था, केटल राइट्स ऑर्गेनाइज करता था, यानी दूसरों पर छापे मारते थे, दूसरों पर हमला करते थे, केटल्स चुराते थे। और राइडिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट था उस सोसाइटी में जहाँ पर केटल ही वेल्थ हुआ करता था। जिसके पास ज़्यादा केटल होता था वही सबसे अमीर माना जाता था, ठीक है। तो इन राइट्स के ज़रिए
जो पेस्टोरल का ग्रुप्स के ताकत को असर्ट किया जाता था, ताकत को दिखाया जाता था। यंग जो मर्द हुआ करता था, अमीर जो मर्द हुआ, ये जवान मर्द जो हुआ करता था, उनको मेंबर माना जाता था वेरियर क्लास का, जहाँ पर उनको अपनी मर्दानगी दिखानी होती थी इस तरह के कैटल राइडिंग करके, दूसरे पेस्टोरल ग्रुप्स के और वार्स में पार्टिसिपेट करके, ठीक है। लेकिन ये वेरियर्स जो है उनको किसके अंदर काम करना पड़ता था? एल्डर्स के अंदर काम करना पड़ता था, एल्डर्स का कहना उन्हें मानना पड़ता था, ठीक है। तो मासाई के अफेयर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, मासाई के मामलात को चलाने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया है? बहुत सारे इक़दाम उठाए और इनके अहम असर पड़े हैं उन पे। उन्होंने अलग सब ग्रुप्स के, मासाई के अलग अलग जो ग्रुप्स थे, मासाई के अंदर भी और भी ग्रुप्स थे, उनके चीफ्स को अपॉइंट किया गया है। आ, और इनको इस ट्राइब की अफेयर्स के, इनके मामलात की ज़िम्मेदारी उन सब ग्रुप्स के चीफ्स को सौंप दिया जाता है। तो इन ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया अप राइडिंग करने पे, वारफेयर जंग करने पे। तो इस वजह से जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी था, एल्डर्स का भी जो पुराना जितना उनके पास अथॉरिटी था और वॉरियर्स के भी, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं। तो जो चीफ्स अपॉइंट किया जाता था कॉलोनियल गवर्नमेंट, उन चीफ्स के पास वक़्त के साथ बहुत ज़्यादा वो लोग दौलत कमा लेते हैं, उनके पास लगातार इनकम आते हैं, और इन्हीं इनकम के वजह से, इन्हीं आमदनी की वजह से ये सरदार जो है क्या करते हैं? वो जानवर ख़रीदते हैं, सामान ख़रीदते हैं और ज़मीन ख़रीदते हैं। फिर वो अपने आसपास के जो नेबर्स हुआ करते थे, हमसाया होते थे, गरीबों को, उनको पैसा भी दे देते हैं जब कभी भी उनको कैश की ज़रूरत पड़ता है टैक्स पे करने के लिए। अब उनमें से ज़्यादातर जो चीफ्स थे, इन मासाई के जो सब ग्रुप्स के चीफ्स थे, जिनको अब इन अंग्रेज़ों ने इस अफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया था, ठीक है। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता टाउन्स में रहना शुरू कर देते हैं और टाउन्स में बैठकर आप ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। उनकी बीवियां, उनके बच्चे जो है, वो लोग का देहातों में रहता था, अपने जानवरों की देखभाल करता था, लेकिन उनके जो चीफ खुद होते थे वो टाउन्स में जाकर ट्रेड करने लग जाते हैं। अब यही चीफ भी जो है, जब भी वहाँ पर ड्राउट की वजह से और वार की वजह से वहाँ तबाही हुआ, वो लोग ज़िंदा रहना, यानी वो ज़िंदा रह पाते, मैनेज कर पाते, क्योंकि उनके पास दौलत होती है, ठीक है। एक तो उनके पास पेस्ट्रल और नॉन पेस्ट्रल इनकम होता है। एक तो पेस्ट्रल इनकम होता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जानवर ख़रीदा होता है, और ट्रेड के ज़रिए भी उनके पास नॉन पेस्ट्रल इनकम हो गया वो, ठीक है। और वो जब भी उनकी स्टॉक्स डिप्लीट हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, जानवर ख़त्म हो जाते थे ड्राउट की वजह से, तो वो दोबारा जानवर ख़रीद सकता था, क्योंकि उनके पास तिजारत करके पैसा आता था, ठीक है। लेकिन जो लाइफ हिस्ट्री था पुअर पेस्ट्रोलिस्ट का, जो जिनकी डिपेंडेंस, जिनकी पूरी दारोमदार जो है वो लाइफ स्टॉक पे था, वो अलग होते हैं, ठीक है। उनकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो कौन लोग यहाँ पर कौन लोगों पे असर कम पड़ा है? इन चीफ्स पे असर कम पड़ा है, और गरीबों पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ठीक है। अक्सर क्या होता था, उनके पास वो रिसोर्स नहीं होता था, उस बुरे वक्त में संभलने का उनके पास वो रिसोर्स नहीं होता था। वार के दौरान या इस तरह के कहत साली के दौरान वो लोग तकरीबन अपना सब कुछ खो बैठता था। फिर उनको क्या करना पड़ता था? टाउन्स में काम की तलाश में निकलना पड़ता था। कुछ लोग जो है चारकोल बर्नर्स के तौर पे काम हासिल करते थे, और दूसरे लोग होते वो और जॉब्स करके आप रोज़ी रोटी कमाने लग जाते हैं। और जो उनमें से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत होता था, उसे रेगुलर वर्क मिल जाता था रोड बनाने में और कंस्ट्रक्शन के ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग बनाने के काम में उनको रेगुलर काम मिल जाता था, ठीक है। तो जो सोशल चेंज आया मासाई सोसाइटी में, ये दो लेवल पे हुआ है, ठीक है। सबसे पहला ट्रेडिशनल डिफरेंस जो था एज के बेस पे, ठीक है, एल्डर्स और वेरियर्स का, उसको एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो जाता, ये कंटिन्यू रहता है कॉलोनियल पीरियड के दौरान में। और दूसरा जो जिस लेवल पे चेंज हुआ है, वो एक नई डिस्टिंक्शन देखने को मिला है वेल्दी एंड पुअर पेस्ट्रोलिस्ट के बीच में। पहला कोई अमीर या गरीब नहीं था, जब तक वहाँ अंग्रेज़ नहीं आए थे, उन्होंने इनको चीफ्स नहीं बनाया था, ठीक है, इन चीफ्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपा था, तब तक वहाँ पर कोई भी इस तरह की डिस्टिंक्शंस नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं था अमीर और गरीब में। अब इनके आने के बाद क्या हो जाते हैं, इसमें एक किस्म की अमीर पेस्ट्रोलिस्ट और गरीब पेस्ट्रोलिस्ट का इस तरह का एक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। अब हम कंक्लूड करेंगे, तो हमें पेस्ट्रोल कम्युनिटीज़ का, ठीक है, अलग अलग दुनिया के अलग हिस्सों में बहुत सारे तरीक़ों से जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो चेंजेस आए हैं इन कॉलोनियल
रूलर्स ने जो चेंजेस लाए हैं उनका असर पड़ा है तमाम कम्युनिटीज़ पे। दुनिया के जहाँ कहीं भी ये पेस्ट्रल कम्युनिटीज़ रहते होंगे उनके लेवल्स पे ये असर पड़ा है। नए कानून बनाए गए, नए बॉर्डर्स जो है उनकी मूवमेंट पैटर्न पे भी असर डालते हैं। तो जब उनकी मोबिलिटी पर रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अब उनको पास्चर्स की तलाश में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो जब उनके पास्चर्स डिसअपियर हो जाते हैं, अब भेड़ बकरियों को चरवाना, माल मवेशियों को चरवाना एक बड़ा समस्या बन जाते हैं। और जो पास्चर्स उनके पास होते हैं वो कंटिन्यूस ग्रेजिंग की वजह से उनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो जाती है, वहाँ ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, ठीक है। तो ड्रॉट भी, जब भी ड्रॉट्स आ गए, जब भी खुशकसाली आ गए, वो उनको बुरे वक्त की एक बुरे वक्त की हम एक बहुत ही बुरा वक्त उनका आ जाता था जब भी ये ड्रॉट्स आ जाते थे। तो उन ड्रॉट्स के दौरान बहुत बड़ी तादाद में उनके केटल्स मर जाते थे। फिर भी इन पेस्ट्रोलिस्ट ने इन न्यू टाइम्स को, इन नए वक्त के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया है। उन्होंने अपने एनुअल मोमेंट्स के पाथ्स को, जिस रास्ते से वो लोग मूवमेंट करते थे, उन रास्तों को बदल दिया है। अपने केटल्स के तादाद को कम किया है और नए एरियाज़ में इंटर होने के लिए अपने राइट्स को उन्होंने प्रेस किया, दबाव डाला कि हमें ये राइट्स मिलनी चाहिए, हमें नए एरियाज़ में घुसने देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर भी एक्सर्ट किया गवर्नमेंट पर, ताकि थोड़ी बहुत उनको रिलीफ मिले, थोड़ी राहत मिले, थोड़ी सब्सिडी मिले और दूसरे फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट मिले। और फॉरेस्ट को मैनेज करने का, वाटर रिसोर्स को मैनेज करने का उनको राइट्स मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेस्ट्रोलिस्ट जो है वो कोई पास्ट का हमारे पास कोई रिलिक नहीं है, पास्ट का हमारे पास एक बचा खुचा हुआ पास्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये ऐसे लोग नहीं है जिनको इस मॉडर्न वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। इनका भी जिस तरह हम मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी जगह बनती है, ठीक वैसे इनका भी बराबर प्रॉपर प्लेस बनता है। और इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट ने लगातार उन्होंने पेस्ट्रल नोमैडिज्म को रिकॉग्नाइज किया है एक ऐसी तर्ज ज़िंदगी के तौर पर जो हिली और ड्राई रीजन्स के लिए सबसे सूटेबल होते हैं। उनके मुताबिक इन्वायरमेंटलिस्ट के यानी माहिरीन माहौलियात के मुताबिक और बाकी जो इकोलॉजिस्ट होते हैं उनके मुताबिक नोमैडिज्म जो है या पेस्ट्रल नोमैडिज्म जो है वो माउंटेन्स में रहने के लिए, वो हिली एरियाज़ में, ड्राई रीजन्स में रहने के लिए सबसे बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी है। उनकी ये कहना है इन इन्वायरमेंटलिस्ट्स का और इन इकोलॉजिस्ट्स का, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद हमारा दी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अ केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बचता है। और ये हमारा लास्ट चैप्टर एक छोटा सा है, 1 या 2 लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है।